हरि ओम। ओम शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारावहां सर्गे स्फाटिकमालिकां विलहरीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए सभी को हमारा साधुवाद भगवान विष्णु का आशीर्वाद। इसी के साथ आज फिर क्रमबद्ध YouTube और Facebook चैनल के माध्यम से हम इस प्रक्रिया को निरंतर क्रम से चला रहे हैं। और कल जो पाठ पीछे का पाठ था वो श्रेयकत्वम अगंगोघा इत्यादि शब्दों को सिद्ध किया। आज उसी कड़ी में चलते हुए देवे सूर्यम और कंठम इत्यादि इन शब्दों को सिद्ध करते हैं। उससे पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन घंटी अवश्य बजाएं और शेयर करें। देवई सूर्यम, यह शब्द पीछे शब्द नहीं बनाया तो अब दोबारा बना रहे हैं इसको। देव प्लस ऐश्वर्यम, देवताओं का ऐश्वर्य, वैभव, यश। यहाँ देव उत्तरवर्ती आकार और ऐश्वर्यम का आई, इन दोनों वर्णों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर आद गुण, यह सूत्र गुण करने दौड़ा। इसका अपवाद सूत्र वृद्धि रेची। आवर्ण से जहां एच प्रत्याहार मिलेगा पर में, वहां आदगुणा सूत्र तो प्राप्त होगा। उसका अपवादक वृद्धि रेची, उसका अपवाद करके वृद्धि करेगा। तो वृद्धि नाम सुनते ही दौड़ते हैं कौन कौन, बोलो। आ आई औ। ये आ ए ओ तो नहीं दौड़ता है। तो अब दोनों के स्थान पर एक स्थान हो गया पूर्व पर के स्थान पर। तो अब क्या करना चाहिए, बोले तीनों बैठेंगे यहाँ पर। तो बोले गद्दी तो एक है, तीन कैसे बैठ जाएंगे यहाँ पर। तब कहा कि ये स्थान एक है, आदेश आपके तीन है। तो ऐसी अव्यवस्था हो रही, अव्यवस्था। उस अव्यवस्था को व्यवस्था बनाने के लिए आपका पाणिनि जी ने स्थाने यह सूत्र
यह कहता प्रसंगे सति सदृष्टवम आदेशः स्यात्। अनेकों का प्रसंग होने पर समान आदेश, तो समान आदेश क्या है? बोले इनके स्थान मिला लो। तो स्थान मिलाएंगे तो इस आवर्ण का स्थान कंठ, इसका कंठ तालु, तो इसमें कंठ तालु वाला आई मिलेगा आपको। क्या? तो इन दोनों के स्थान पर आई बैठेगा। अब देव सूर्यम वर्ण सम्मेलन, तो देवई सूर्यम बन जाएगा। वा में आई मिलाएंगे, देवई सूर्यम, देवताओं का ऐश्वर्य। यह शब्द लिखिएगा। अब इसी कड़ी में चलते हुए आगे देव सूर्य कृष्ण तो कंठ्यम शब्द आया हुआ, तो कृष्ण यह शब्द है कृष्ण तो कंठ्यम। लिखिए। सेम उसी तरह यह शब्द भी बनेगा कृष्ण उत्कंठ्यम। कृष्ण लकार उत्तरवर्ती अकार उत्कंठ्यम का उ। इन दोनों के स्थान पर आद गुणा आवरण से अच्छ बात करेगा ओ है। हाँ ठीक है ना, ओत कंठ्यम रहेगा, औत कंठ्यम दीर्घ औत रहेगा, ओ नहीं रहेगा। तो कृष्ण आ औ, तो आ औ इन दोनों के स्थान पर आद गुणा सूत्र प्राप्त है। तो आवर्ण से अच परे हो तो आद गुणा सूत्र लगता है, उसी को आवर्ण से एच परे हो तो वृद्धि। तो आद गुणा का अपवाद आपका वृद्धि रेची। यह वृद्धि रेची सूत्र के द्वारा यह वृद्धि प्राप्त। वृद्धि नाम सुनते ही आ आई और औ ये तीन मतलब प्रत्याहार, ये तीन वर्ण दौड़े। तीनों वर्ण क्या कहते हैं कि हमारी लॉटरी खुल गई। जैसे नहीं कहते कि आपका काम हो गया तो खूब प्रसन्न होते हैं लोग, ऐसे ही ये तीनों वर्ण खूब प्रसन्न होने लगे। बोले अरे हमारा काम हो गया। तो बोले क्यों? बोले यहाँ आ वर्ण से एच है तो हम वृद्धि होगी, तो वृद्धि तीनों लोग जा रहे हैं। तो दूसरे ने कहा भैया यहाँ अव्यवस्था हो रही, आपस में झगड़ा होने लग गया। आ कह रहा मैं बैठूंगा, आई कह रहा मैं बैठूंगा, औ कह रहा मैं बैठूंगा, तीनों लोग लड़ गए। कभी कभी घर परिवार में ऐसा कलह देखने को मिलता है। वो कहता ये चीज मैं लूंगा, ये चीज मैं लूंगा, तीनों लोगों में। तो व्यवस्था बनाने के लिए मुखिया नहीं होता, ऐसे ही स्थान यह मुखिया सूत्र है। कहने में वैसे मुखिया नहीं है, परिभाषा सूत्र है और नियम बनाने वाला है। नियम सूत्र है, ये नियम बना दिया इसने। बोले
अनेकों का जब प्रसंग होता है तो वहां पर जिसका जो स्थानीय हो वही बैठना चाहिए, अन्यथा दूसरा नहीं। तो स्थानीय वाले तो स्थान मिला लिए, आ का स्थान कंठ मिलेगा, औ का स्थान कंठोष्ठ मिलेगा, तो कंठ ओष्ठ वाला यहाँ आपको ओ औ प्राप्त हुआ। इन दोनों स्थान पर औ बैठा। वर्ण तो सम्मेलन। कृष्ण वर्ण सम्मेलन मिला दीजिए। कृष्णौ तो कंठ्यम, कृष्ण की उत्कंठा। अब एत्येधत्युत्सु यह सूत्र, एत्येधत्युत्सु सप्तमी का बहुवचन विधि सूत्र। तो आवरण दे जाध्यो रित्ये धत्यो रूठी च परे वृद्धि रेखा रेशा स्यात्। यह कहता आवर्ण से एज आदि धातु परे हो, आवर्ण से एज आदि धातु परे हो। और ऊठ शब्द पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। अब इसमें का एज आदि धातु कौन कौन सी परे हो, वह प्रसंग विशेष तो का एड़ गतौ धातु से एज हो और एद वृद्धो धातु का एज हो, तभी पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि होगा, अन्य और ऊठ शब्द परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर ऊठ शब्द परे हो तभी वृद्धि हो। सूत्र अर्थ क्या कहता लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, आवर्ण से एज आदि धातु परे हो, आवर्ण से एज आदि धातु परे हो। आवर्ण से एज आदि धातु परे हो, इड़ गतौ का एज हो, एज वृद्धो धातु से एज। वर्ण से कहां तक लिख पाए, आवर्ण से एज आदि धातु परे हो, इतना हो गया। चाहे इड़ गतो धातु का एज हो और एज वृद्धो धातु से एज, और ऊठ शब्द परे हो। कोई फिर से करोगे, फिर से करोगे। आवरण से एज धातु परे हो, आवर्ण से एज धातु परे हो, इणगतो धातु। इणगतो धातु का हो, एध वृद्धो धातु का हो, ऊठ शब्द परे हो, तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। वृद्धौ हो गया। तो शब्द क्या है, उपधन एति, उप वृद्धि वृद्धि या एगत धातु का एति शब्द बनता है, इसका इणगतो धातु का। हाँ। तो अब यहाँ शब्द है उपै ति। उप पकार उत्तरवर्ती आ, एति का ए, इन दोनों के स्थान पर आद, इसको बाध करके वृद्धि रेखी। इसको भी निषेध करने वाला कोई सूत्र है, एंगी पर रूपम। नहीं तो वृद्धि इसी से हो रही, फिर इस एक व्यक्ति उत्सु सूत्र की आवश्यकता क्या थी, ठीक है ना। तो वो कहता है एंगी पर रूपम
उपसर्ग अवर्णांत उपसर्ग, तो उपशब्द उपसर्ग में आता प्रातिगण में, इसलिए एंग आदि धातु है तो पर रूप एक आदेश करने जा रहा था, पर रूप एक आदेश, इसलिए उसको निषेध करने के लिए एत्ये धत्युत्सु सूत्र आया। एत्ये धत्युत्सु यह सूत्र आवर्ण से एज आदि धातु परे हो, तो एज आदि धातु है, इणगतो धातु से है ये, तो इणगतो धातु से एज आदि अथवा एध वृद्धो धातु हो आत्मनेपद की, अथवा ऊट शब्द परे हो, तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश, तो वृद्धि नाम सुनते खन दौड़ पड़ते हैं आ आई और औ, तब एक के स्थान पे तीन लोग आ गए, झगड़ा विवाद इत्यादि, तो उसके लिए व्यवस्था बनाने के लिए आपका सूत्र स्थाने करतमः। स्थान कर मिलाया, तो स्थान क्या, आ का स्थान कंठ, ए का स्थान कंठ है तालु, तो यहाँ कंठ तालु वाला आई वर्ण प्राप्त हुआ, दोनों स्थान पर आई, उपा वर्ण सम्मेलन कर दो, उपाय ती, तो उपैति, इस उपैति 9 नंबर पे क्या है, समीपम गच्छति प्राप्नोति वा, उपैति का अर्थ है मतलब समीप, क्या समीपम गच्छति प्राप्नोति मतलब जाना, समीप जाना, गच्छति अप्राप्नोति प्राप्त होना। इसके अतिरिक्त दूसरा शब्द उपैधते, क्या है, उपैधते, एक ही पर रूपम क्यों आया है, एक ही पर रूपम क्यों आया? अभी बताऊंगा आपको। वेदी तो अवर्णांत उपसर्ग, एंगी पर रूपम अभी सूत्र पढ़े हैं, पढ़ चुके पहले, तो अवर्णांत उपसर्ग ये उप प्रादिगण में आया है, हाँ। तो प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती है, तो आवर्ण है, हाँ। ऐसा उप उपसर्ग परे हो, पूर्व हो, पूर्व में हो, और ओ एंग आदि धातु मांगता है, एंग प्रत्याहार ए ओ, तो ए आता है, हाँ। तो पूर्व पर के स्थान पे पर रूप एक आदेश करने जा रहा है वो, अब पर रूप एक आदेश न हो, इसलिए एत्य धत्युत्सु आया। तो एति धत्युट से शुद्धि हो जाएगी तो बाद में क्यों जाएगी उसमें एंगी पर रूपम? क्या है वो, पहले तो एति धत्युट नाना पहले वृद्धि देती, आवर्ण से एच आदि धातु पर है, तो वृद्धि होने जा रहा था, वृद्धि के बाद फिर एति धत्युट आ जाएगा, वृद्धि के बाद तुरंत एंगी पर रूपम आता है, उसका अपवाद है वृद्धि रेची का, वृद्धि रेची का अपवाद है एंगी पर रूपम, यह इसको निषेध करता है, और इसको निषेध करने वाला एत्य धत्युत्सु है। आदगुण का अपवाद ऐसे वृद्धि रेची मान गया, ठीक है, जिस प्रकार से आदगुणा का अपवाद वृद्धि रेची है, उसी प्रकार से वृद्धि रेची का अपवाद एंगी पर रूपम है, और एंगी पर रूपम का उसी प्रकार एत्य धत्युत्सु एंगी पर रूपम सूत्र का अपवाद है। ठीक है, लिख लिए, हटा दो। उपाय क्या है, उपाय धते शब्द है, कौन सा, उपाय धते, उपा ए धते, ये क्या है, एध वृद्धो धातु से है, आत्मनेपद वादिगण में एध वृद्धो धातु से एधते बनता, एधते एधेते एधंते बनता है। उप उत्तरवर्ती आकार अलग कर दिए एधते का,
ए और इधर ध ते दोनों के स्थान पर आद। गुणा अब आद गुणा क्यों दौड़ा? आवरण से अच परे है, अच प्रत्यार, इसको अपवाद करके वृद्धि। ठीक इसने कहा आवरण से एच परे है, जी ठीक है ना? इसको भी निषेध करने के लिए एंगी ठीक है आ अवरांत उपसर्ग है, जी अवरांत उपसर्ग से एंग आदि धातु एज आदि मांगा, एज आदि धातु परे हो, ये एंग आदि धातु मांगता है, तो धातु और एंग प्रत्यार हो आदि में, तो एंग बराबर है ए और ओ, तो ये ए है, धातु का भी है, तो इसलिए ये इसका निषेध है, एंगी पर रूपम वृद्धि रचि का अपवाद है। तो इसने कहा यहाँ पर रूप एक आदेश करने जा रहा, तो पर रूप का उपय धते नहीं बनेगा, उपे धते बनेगा। तो ऐसा उपे धते ना होकर के वृद्धि हो, अनिष्ट रूप न बने, इसलिए उपय धते करने के लिए आपका एत्तीय यह सूत्र। इसने कहा पूर्व पर के स्थान पर आवरण, आवरण से एज आदि धातु मांगा इसने भी, तो चाहे इड़गतो धातु का हो या एद वृद्धो, तो यहाँ क्या है? दो ही एद वृद्धो धातु है, इसलिए एद वृद्धो धातु का एज परे है, तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। तो वृद्धि रूप करेगा तो दौड़ेगा कौन कौन आपके पास? आ आई। तो अब एक के स्थान पे तीन जाएंगे तो वैसी अव्यवस्था हो जाएगी। वो अव्यवस्था को व्यवस्था बनाने के लिए आपका सूत्र कौन सा है? स्थाने स्थान मिलाया तो आ का कंठ, कंठ तालु, तो स्थान वाला आपका आई प्राप्त हुआ। ऊपर और धा वर्ण सम्मेलन कर दो, उपय उपय धते, यह शब्द सिद्ध हुआ। तो उपय धते का अर्थ क्या है? निकटे वृद्धिशीलो भवते, निकटे मतलब शीघ्र से आप वृद्धि को प्राप्त। लास्ट में फिर वृद्धि रहेगी लास्ट में फिर वृद्धि रहेगी का काम नहीं नहीं, इसी से काम वृद्धि रति उत्सव, उसका तो निषेध कर दिया ना इसने। यदि वही वृद्धि कर देता फिर इनकी आवश्यकता क्या? अगर वो वृद्धि करने जाएगा तो ये निषेध है, इसको रोकने वाला बैठा। बोले नहीं, उसको भी एंग आदि धातु चाहिए, एंग आदि है, वृद्धि रेचि एंग आदि नहीं होता, एच मांगता। तो कहते हैं आपको चार जगह, दो जगह आप ले लो, दो जगह हम ले लेंगे। तो एंग को तो दो जगह मिलता है, पर वो एद वृत्त धातु एंग तो धातु नहीं मांगता, वो एंग आदि कोई भी धातु हो तब इतनी धत्ती उसका नहीं करता। बोले हम दो ही धातु चाहिए, एंग धातु मिले और मेरे को एद, तो एंग एद वृत्त दो ही धातुएं हैं। तो यहाँ हम काम करें, बाद बाकी अपना तुम तो काम करते, ठीक है? बताओ नहीं मुझे ऐसे ही पृष्ठोहा, पृष्ठ प्लस ऊहा शब्द है। लिए पृष्ठौहा, तो पृष्ठ ऊहा, ऊहा, इन दोनों के स्थान पर आद वृद्धि एच नहीं लगेगा, एच नहीं है, एंगी पर रूपम भी नहीं लगेगा।
डायरेक्ट ठीक है? यंग मांगता है। 80 ये गुण करने जा रहा है, तो इसको गुण ना हो, पृष्ठोहा ना बन जाए, उसको निषेध करने के लिए एत्य आवरण से ऊठ का ये ऊ है, ऊठी शब्द का ऊ है, तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एक आदेश, तो वृद्धि रूप एक आदेश करें तो वृद्धि नाम। आप इनके स्थान में लाएंगे किसकी सहायता से, स्थाने। स्थान में लाने के तत्पश्चात आपको औ मिलेगा, कंठ ओष्ठ, तो औ वर्ण सम्मेलन कर दो, पृष्ठ मिलाएंगे तो प्र औ यहाँ आ जाएगा, और हा पृष्ठ हा, ये शब्द पृष्ठम अग्रेसरम बहतीति, पृष्ठवाट मतलब पृष्ठवा ढोने वाला। अब ढोने वाला कोई भी हो सकता है, बैल भी हो सकता है, गधा भी हो सकता है, एक घर परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है, पिता भी होता है जो पूरे घर का वजन ढो के चलता है, तो उसको भी लिया जाता है। कुल भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, परिवार, राजा, मंत्री। इस समय आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो पूरे देश का, अपने भारतवर्ष का। ऐसे ही इसमें सिर्फ यह नहीं कि बैल ही है या गधा है, ऐसा कुछ भी नहीं। जहाँ जैसा प्रसंग है वहाँ इस वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है बाबू।